वो एक हंसता खेलता परिवार था। गौतम अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ रहता था। वो जब छोटा था तभी उसकी माँ गुजर गई। उसके पिता राजेश ने लक्ष्मी से दूसरी शादी कर ली। लक्ष्मी गौतम की बड़े प्यार से देखभाल करती थी। वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन बीत रहे थे। गौतम जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वो अपनी सौतेली माँ से दूर जा रहा था। इस बात से वो व्यथित हो जाती थी। उसी दौरान राजेश की तबीयत खराब होने की वजह से वो बहुत बीमार हो गया। वो लक्ष्मी से, लक्ष्मी, तुम बहुत अच्छी पत्नी हो और अच्छी माँ भी। मेरे ना रहने पर तुम गौतम का ख्याल रखना। उसे किसी भी चीज की कमी महसूस न होने पाए। माँ बाप दोनों की कमी पूरी करना तुम। मुझे वचन दो। लक्ष्मी वचन देती है। कुछ दिन बाद राजेश की मृत्यु हो जाती है। बेसहारा लक्ष्मी 4 घरों के बर्तन मांजकर खुद का और गौतम का गुजारा करती है। कुछ साल बाद गौतम बड़ा हो जाता है। उसकी अच्छी नौकरी लगती है। उसी गांव में वो बैंक मैनेजर के ओहदे पर काम करने लगता है। उसी बैंक में काम करने वाली मोनिका से उसका परिचय होता है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। गौतम मोनिका को शादी करके घर ले आता है। ये देख लक्ष्मी कहती है, बेटा, अगर तुम मुझसे ये बात करते तो मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से कराती। यूं लड़की को सीधे घर ले आना मुझे अच्छा नहीं लगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हमने कानूनन शादी की है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यूं जवाब देकर गौतम कमरे में चला जाता है। दिन बीत रहे थे। एक दिन मोनिका सो रही थी। लक्ष्मी उसे, मोनिका, उठो बेटा, बहू, कॉफी पी लो, यूं पुकारती है। मोनिका गुस्से से, आप में जरा भी समझ है या नहीं? रात को मैं पार्टी में गई थी। आते आते देर हो गई। थोड़ी देर ज्यादा सो लिया तो क्या बिगड़ा? कान के पास शंख बजा रही हैं आप। क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मैं चाय कॉफी नहीं पीती, जानती है ना आप। इतने दिन से यहां रह रही हूं, फिर भी बार बार मुझे चाय कॉफी पीने के लिए क्यों कहती है आप? मेहरबानी कीजिए, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। यूं कहकर मोनिका फिर से सो जाती है। लक्ष्मी उसकी बातों से काफी दुखी हो जाती है। सास बहू के बीच यूं तू मैं हमेशा होती रहती थी। बहू सास पर रौब झाड़ा करती थी। एक दिन मोनिका गौतम से, अब मैं आपकी मां के साथ नहीं रह सकती, मुझसे नहीं होगा। जब से हमारी शादी हुई है तब से ये घर में ही है। हम दोनों को अकेले में समय बिताने का मौका भी नहीं मिलता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम दूसरे घर में रहने लगेंगे या फिर तुम्हारी मां को किसी आश्रम में छोड़ाओ। मोनिका गुस्से से कहती है, हाँ हाँ, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। हम दोनों को आजादी ही नहीं है इस घर में। कोई बात नहीं, थोड़े दिन धीरज रखो, जल्द ही मैं इसका हल निकाल दूंगा, गौतम कहता है। लक्ष्मी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, मैंने कभी अपने बेटे से सौतेला व्यवहार नहीं किया, लेकिन ये तो मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उम्र हो चली है, तबीयत भी साथ नहीं देती, फिर भी मैं इन दोनों की सेवा कर रही हूं। लक्ष्मी काफी व्यथित हो जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लक्ष्मी की तबीयत और बिगड़ जाती है। तब बहू कहती है, हाय, ये कैसी आफत है? यूं बिस्तर पर पड़े लेटे लेटे आराम से दिन गुजार रही है ये। इसकी सेवा करते करते मेरे जान पे आ रही है। यूं बिस्तर पर पड़े पड़े दिन गिनने से तो जहर पीकर मर जाना अच्छा है। यूं कहकर वो खाने की थाली फेंक देती है और वहां से चली जाती है। लक्ष्मी दुखी हो जाती है। उस दिन रसोई और घर का सारा काम बहू संभालती है। सास उससे, मोनिका, बहुत भूख लगी है बहू,
कुछ खाने को दे दो। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं खुद कुछ बनाकर खा लूं। मेहरबानी करके खाने को कुछ दे दो बहू। खाना खाए 2 दिन हो गए हैं, बहुत भूख लगी है। लक्ष्मी यूं गिड़गिड़ाती है। तब बहू, कल परसों जान जाने ही वाली है, फिर खाने की क्या जरूरत। उतने में गौतम आ जाता है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? और क्या होना है, मैं कब से कह रही थी इसे किसी आश्रम में भेज दो, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। देख देख कर मैं ही किसी दिन बड़ा सा पत्थर सिर पर मारूंगी या चाय कॉफी में जहर मिलाकर दे दूंगी, बला टलेगी। अरे, जान से मारने पर तुली हो, इतना भी क्या गुस्सा, मेरी समझ में नहीं आता। मैं इनकी सेवा करते करते तंग आ चुकी हूं। सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। ऊपर से पति के साथ कुछ प्यार के पल बिताने का मौका वो तो मिलता ही नहीं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आप इसे किसी आश्रम में छोड़ आइए। ठीक है, कल ले जाऊंगा। अगले दिन गौतम लक्ष्मी को एक आश्रम के बाहर छोड़कर आता है। लक्ष्मी व्यथित होकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको वचन दिया था आपके बेटे को मरते दम तक आंखों के तारे की तरह संभालूंगी, पर वो मुझे यहां छोड़ गया है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने अपना वचन नहीं निभाया, मुझे माफ कीजिए। लक्ष्मी यूं अपने पति से माफी मांगती है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उधर गौतम और मोनिका इन सब से परे अपनी ही धुन में थे। देखा, तुम्हारी मां नहीं है घर में तो हमें एक दूसरे के साथ कितना अच्छा समय मिल रहा है। वो दोनों यूं काफी देर तक बातें कर रहे थे। उस रात वो सो जाते हैं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। गौतम की नींद खुलती है। इस वक्त कौन होगा, यूं कहकर वो दरवाजा खोलता है। सामने उसकी मां खड़ी थी। लक्ष्मी, वापस यहां क्यों आई हो तुम? तब वो रोते रोते, बेटा, तुम्हें देखने के लिए मैं वापस आई हूं। कुछ देर तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहती हूं। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। लक्ष्मी व्यथित होकर पूछती है। गौतम भी एक पल के लिए भावुक हो जाता है। उतने में बहू आकर, क्यों चली आई वापस? हमारा सुख देखा नहीं जाता क्या तुमसे? नहीं बेटा, मेरी तबीयत सही नहीं है। वहां कोई मेरी देखभाल नहीं करता। आखिरी समय में बेटे को देखने आई हूं। मेहरबानी करके मना मत करना। लक्ष्मी रोने लगती है। वो निर्दयी बहू, बूढ़ी तो हो और जीकर क्या करोगी? देख लिया ना आप बेटे को, जाओ यहां से। यूं कहकर बहू उसे जाने को कहती है और दरवाजा बंद करके खुद कमरे में जाकर सो जाती है। लक्ष्मी बेचारी ठंड से कांपते हुए दहलीज पर ही सो जाती है। तब गौतम के सपने में उसके बाबा राजेश की आत्मा आती है। गौतम, तुम काबिल इंसान बन गए हो, मुझे बड़ी खुशी है। पर तुम्हारी मां ने तुम्हें पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुमने उसे रास्ते पर छोड़ दिया। तुम्हारे लिए लोगों के झूठे बर्तन साफ किए हैं उसने। तुम्हें पढ़ाया लिखाया। उस मां को खाना भी नहीं खिला पाए तुम। बीमार होने पर रास्ते पर छोड़ आए। क्या तुम्हें इंसानियत नहीं है? उसने कभी तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। उसने तुम्हारे लिए अपनी संतान नहीं होने दी। हाँ, शादी के बाद मैंने उसे पूछा, लक्ष्मी, तुम सौतेले बेटे को इतना प्यार से संभाल रही हो, कल हमारी संतान होगी तब भी तुम ऐसे ही प्यार करोगी ना? तब लक्ष्मी ने कहा, मेरी संतान यही तो है। तुम ये क्या कह रही हो? मैंने हमारी होने वाली संतान के बारे में पूछा। तब लक्ष्मी ने कहा, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप मेरे बारे में चाहे जो भी सोच ले, गौतम से मेरा प्यार कम ना हो इसलिए मैंने बच्चे ना होने के लिए ऑपरेशन करवाया है। अब गौतम ही मेरा बच्चा है। ये सुनकर राजेश, लक्ष्मी,
मेरे बेटे के लिए तुमने अपनी ममता का त्याग कर दिया। ऐसी पत्नी मिलने पर मैं भाग्यशाली हूं। तब लक्ष्मी कहती है, आप दुखी मत होना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरा बेटा मेरे साथ है। यूं राजेश गौतम को सारी बातें बताता है। मैंने मरते वक्त तुम्हारी माँ से वचन लिया था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसी वचन के कारण वो तुम्हें देखने चली आई यहाँ पर। वो तुम पर जान छिड़कती है, पर तुमने उसे घर से बेदखल कर दिया। बीवी की बात सुनकर तुम उसे खुद से दूर कर रहे हो। ये सुनकर गौतम अचानक उठ जाता है। माँ, माँ, यूं पुकारते हुए बाहर आता है। माँ के पास आकर रोते हुए, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ। माँ। उतने में मोनिका आकर, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी माँ को फिर से घर में ला रहे हो? हाँ, मैं माँ को अपने साथ घर में रखूंगा। मैं एक पल भी यहां नहीं रुकूंगी। तब गौतम मोनिका को थप्पड़ मारता है। ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, देर कर दी मैंने। तुम यहां रहना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, चली जाओ, पर मेरे लिए अपनी ममता का त्याग करने वाली माँ को मैं यूं घर से बेदखल नहीं करूंगा, खुद से दूर नहीं करूंगा। उस दिन से गौतम अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखता है। लक्ष्मी की तबीयत में सुधार आता है। बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सारे सुख शांति से रहने लगते हैं।